नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आपकी रेट की जो पात्रता है, परीक्षा है, वो उसके दोस्तों काफ़ी कम समय बच चुका है, यानी अगले मंथ में आपकी पात्रता शुरू होने वाली है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों आपके लिए यहाँ पर शिक्षण विधि, हिंदी शिक्षण विधियाँ जो है, वो हम वन लाइनर के माध्यम से आपको कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर कंडक्ट करवाने वाले हैं, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थी, जो भी विद्यार्थी रीट की पात्रता की तैयारी कर रहा है, तो उसकी तैयारी को अच्छे स्तर तक ले जाने के लिए दोस्तों आज ही अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ऑन करना है, ठीक है। जिससे जो भी हमारी क्लासेस आएगी उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास में पहुंचे और आप इसका अच्छे तरीके से एक अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं इसमें आपका रिवीजन भी हो जाएगा, साथ साथ दोस्तों वन लाइन के माध्यम से आपकी कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सेशन को शुरुआत करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर वन लाइन के माध्यम से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन है कि ज्ञान की वृद्धि, अवकाश के क्षणों का सदुपयोग, स्वाध्याय की भावना विकसित करना, अवधान केंद्रीकरण की क्षमता का विकास करना आदि किसके द्वारा किया जाता है। यानी कि देखो, इसमें आपके लिए वो क्वेश्चन भी इसमें मैंने ऐड ऑन किए हैं जो आपकी पात्रता में पूछे गए हैं, और वो क्वेश्चन भी ऐड किए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो मौन वाचन विधि द्वारा, भाई साहब कौन सी विधि है वो, किसके द्वारा किया जाता है, यहाँ पर मौन वाचन द्वारा किया जाता है, ठीक है। सेकंड यहाँ पर है कि पूर्ति परीक्षा, सत्य असत्य परीक्षा, बहुविकल्प परीक्षाओं के द्वारा किस वाचन परीक्षाओं की सॉरी पूर्ति परीक्षा, सत्य असत्य परीक्षा या बहुविकल्प परीक्षा के द्वारा किस वाचन की परीक्षा की जाती है, तो यहाँ पर मौन वाचन की परीक्षा की जाती है, ठीक है। पहला सेकंड थर्ड क्वेश्चन आपका है कि प्राथमिक स्तर पर वाचन के मुख्य उद्देश्य। तो प्राथमिक स्तर पर जो वाचन है उसके जो मुख्य उद्देश्य हैं ये है आपकी शुद्धोच्चारण और शुद्धोच्चारण की क्षमता का विकास करना है। पाठन वाचन, पठन या वाचन शिक्षण विधि है तो क्या है, तो ये आपकी वर्ण विधि हो जाएगी। फिर आपकी शब्द विधि है, ये कितनी विधि है आपकी, देखो वर्ण विधि है, शब्द विधि है, वाक्य विधि है, ध्वनि साम्य है, अनुकरण विधि है, संगत विधि है। तो ये आपकी पठन और वाचन की क्या है, शिक्षण विधियां हैं। तो इन विधियों को भी याद कर लेना, पिछली बार आपके यहाँ पर पात्रता में इस विधि से क्वेश्चन आपका आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौन वाचन का प्रकार। तो मौन वाचन कितने प्रकार के, यहाँ पर द्रुत वाचन है, गहन वाचन है, विहंगावलोकन है, ठीक है। सेकेंड है आपका कि शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है, किस जगह पर किया जाता है शिक्षण कौशल का उपयोग। देखो, शिक्षण कौशल की यहाँ से क्वेश्चन आपकी आना 100% है। तो कक्षा के अंदर या कक्षा की बाहर, दोनों ही हम कक्षा के अंदर भी शिक्षण कौशल का उपयोग कर सकते हैं और कक्षा के बाहर भी हम शिक्षण कौशल का यहाँ पर अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड, अगर हम बात करें आपकी, और क्वेश्चन भी यहाँ पर मैंने ऐड ऑन किए हैं कि आभूषण आशुभाषण है। आशुभाषण क्या है, तो आशुभाषण जो है बोलने की योग्यता है, बोलने की योग्यता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप में अगर शिक्षण विधि यार आप बीएड कर रहे हो, आपने बीएड किए हैं, तो उसमें कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिन्हें स्टेज पर जाने या फिर क्लास के आगे जाने पर थोड़ी हिचकिचाहट होती है, ठीक है। यानी कि बोल, हालांकि उसके पास ज्ञान है बट वो बोल नहीं सकता, ठीक है। ये हिचकिचाहट सी होती है, घबराहट सी होती है, तो उसी को ही हम बोलने की योग्यता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सस्वर वाचन के भेद है। तो सस्वर वाचन के भेद है आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, समव्य वाचन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका जीवन के प्राथमिक दौर से मातृभाषा सीखने का सबसे प्रमुख स्रोत है। तो मातृभाषा सीखने का सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा है, परिवार है। देखो यहाँ पर जो जब बच्चा जन्म लेता है तो अपनी मातृभाषा को ही सबसे पहले ऐड ऑन करता है, सीखता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी भी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत आते हो, तो उसी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत आपकी भाषा जो है, चाहे आप बुंडारी क्षेत्र से आते हो, चाहे आप शेखावाटी इलाके से आते हो, चाहे आप मेवाड़ से आते हो, तो वहाँ की आपकी भाषा ऐड होना आपको सीखनी पड़ती है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि प्रत्येक शब्द पर उचित बल देकर पठन शक्ति का विकास करना, ये किस कौशल से संबंधित है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन को आप नोट लगाना कि प्रत्येक शब्द पर उचित बल देकर पठन शक्ति का विकास करना किस कौशल से संबंधित है, तो ये आपकी वाचन कौशल से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है अर्थ ग्रहण की दृष्टि से श्रेय प्रयुक्त वाचन। तो कौन सा, ये आपका मौन वाचन है। मैंने अभी हाल ही में इसके मौन वाचन के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि लाइलेंट रीडिंग रचना, सॉरी साइलेंट रीडिंग रचना कौन सी है ये, तो ये आपकी ब्राइन है। किसकी है, ब्राइन की है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मौन वाचन आरंभ करना चाहिए, 6 से करना चाहिए, कौन सी क्लास से करना चाहिए वो जो आपका मौन वाचन है, तो ये आपकी तीसरी कक्षा से ही हो जाता है, यानी कि गहन अध्ययनिष्ठ पाठ्यों को कक्षा से, ठीक है, यानी कि तीसरी कक्षा से ही आपका जो है शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है आपका है कि मौखिका अभिव्यक्ति की आवश्यकता, मौखिका अभिव्यक्ति की आवश्यकता के गुण हैं, तो यहाँ पर कौन-कौन से गुण हैं? शुद्ध वाचन है, सुधरो वाचन है, ठीक है? तो पढ़ना वाचन जो वाचन है कौशल के कितने भेद है, पढ़ना वाचन के कौशल कितने भेद यहाँ पर सहस्वर है और एक आपका मौन वाचन यानी कि 2 भेद है, ठीक है? इसी प्रकार अगर देखें हम तो उच्चारण सुधारने के लिए करवाए जाते हैं, तो उच्चारण सुधारने के लिए क्या करवाए जाते हैं? किसी अगर आपने कक्षा में देखा होगा कि एक जो विद्यार्थी है किसी शब्द में अटकता है तो उसको वहाँ पर बार-बार उसी शब्द को क्या करवाया जाता है सहस्वर वाचन करवाया जाता है यानी कि बल दिया जाता है उसी शब्द पर अच्छी तरह प्रारंभिक कक्षाओं से उन पर बल देना चाहिए यानी कि क्या होता है कि जो जब विद्यार्थी स्कूल जाता है या फिर उसको बाल्यावस्था में ही उसको इस प्रकार के शब्दों को थोड़ा ज्ञान देना चाहिए, ठीक है? यानी उसके ऊपर बल देना चाहिए। नेक्स्ट है कि आदर्श वाचन किया जाना चाहिए। आदर्श वाक्य जो वाचन है ये अध्यापक द्वारा यानी कि छात्रों द्वारा अनुकरण वाचन कहलाता है, ठीक है? आशु भाषण है, तो आशु भाषण क्या है? बोलने की योग्यता है, मैंने आपको अभी बताया था आशु भाषण के बारे में। सहस्वर वाचन के कितने भेद हैं? सहस्वर वाचन के आदर्श वाचन है, अनुकरण वाचन है या फिर संवेद वाचन है, ठीक है? तो ये सारे क्वेश्चन वन लाइन में इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि कम समय में आपका रिवीजन हो जाए और अच्छे से अच्छे आपको किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, वो भी आप समझ लेंगे, ठीक है? नेक्स्ट है कि जीवन के प्रारंभिक दौर से मातृभाषा सीखने का सबसे प्रमुख स्रोत मैंने आपको बताया परिवार है। परिवार में ही सबसे पहले जो है अपनी मातृभाषा सीखी जाती है। नेक्स्ट है कि भाषा कौशल का उद्देश्य। भाषा कौशल का उद्देश्य, तो भाषा कौशल का जो उद्देश्य है वो मौखिक अभिव्यक्ति है। अगर बात करें मौखिक अभिव्यक्ति के कितने प्रकार होते हैं तो 2 प्रकार से आपकी होती है, कौन-सी औपचारिक और एक अनौपचारिक। तो मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है आपका वाद-विवाद, ठीक है? आपस में वाद-विवाद करना। मौखिका वही है आपने स्कूल में देखा होगा कि आपकी एक अलग से एक जो आपने देखा होगा कि आप टेस्ट देते हो स्कूल में जब आपकी मौखिक अभिव्यक्ति होती है यानी कि जो मौखिक इंटरव्यू होता है उसमें वाद-विवाद ही होता है यानी कि एक पक्ष आपके सामने है, एक पक्ष आपके दूसरे सामने है। तो उसमें किसी क्वेश्चन पर आप वाद-विवाद करना वही क्या है? वही आपकी एक मौखिक अभिव्यक्ति है, ठीक है? वाद-विवाद करना। तो मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण क्या है? तो मौखिक अभिव्यक्ति का जो आवश्यक गुण है, ये है शुद्ध उच्चारण यानी किसी शब्द को हम शुद्ध अच्छे तरीके से उसको सहज संहिता के साथ में उस शब्द का उच्चारण करते हैं, ठीक है? वही आपकी मौखिक अभिव्यक्ति है। पढ़ना वाचन कौशल के भेद है, तो सहस्वर वाचन है और मौन वाचन है, ठीक है? मैंने आपको बता दिया सहस्वर वाचन और मौन वाचन के कौन-कौन से यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं। उच्चारण सुधारने के लिए करवाना चाहिए, तो उच्चारण सुधारने के लिए मैंने आपको बताया है कि किन शब्दों के ऊपर सहस्वर वाचन के ऊपर बल देना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ग्रहणात्मक या ग्रहणात्मक कौशल है, तो सुनना और पढ़ना यही आपकी क्या है? यही है ग्रहणात्मक या ग्रहणात्मक क्या है? कौशल है। अभिव्यक्त्यात्मक उत्पाद कौशल है, तो बोलना और सीखना, ठीक है? नेक्स्ट आपका है कि भाषाई कौशल का विकास किस स्तर तक पूर्ण होना चाहिए? तो भाषाई कौशल का विकास है ये आपकी 5वीं कक्षा तक पूर्ण होना चाहिए कि अच्छे तरीके से भाषा को ज्ञान हो जाए उस कैंडिडेट को। नेक्स्ट आपका कि भाषण कौशल का मुख्य उद्देश्य है, तो मैंने अभी बताया आपको मौखिक अभिव्यक्ति है और मौखिक अभिव्यक्ति कितने प्रकार की है, ये आपकी औपचारिक या अनौपचारिक, ठीक है? चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं मैं आपको ये बता दिया है। अच्छा आज के लिए इतना ही है, आपके लिए फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास में आपके लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में जब भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा तो उसमें कम से कम आपकी 500-600 से वन लाइनर वाले क्वेश्चन जो है लेकर आने वाला हूँ। यानी कि कह सकते हैं हम पूरी एक मैराथन है जिसमें आपकी शिक्षण विधियाँ जो है, शिक्षण विधियों के ऊपर हिंदी शिक्षण विधियों के ऊपर बल देंगे। तो ये आपके टॉप 40 क्वेश्चन थे, टॉप 40 क्वेश्चन आपके सक्सेस पॉइंट के माध्यम से मैंने आपको बताए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ऑन करना है, ठीक है? कंटिन्यू क्लासेस रहने वाली है, ये आपकी आज पहली क्लासेस थी और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि क्लासेस किस प्रकार से रही है। अच्छी लगी है तो थैंक्स करना, नहीं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है?